हेलो दोस्तों गुड इवनिंग। मैं हूं सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जो है एक कंप्यूटर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को ढेर सारे जो है एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस में करवाऊंगा। और ये मान के लोग दोस्तों कम से कम 1000 से ऊपर ये एमसीक्यूज़ हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कंप्यूटर की। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे वीडियो में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो ये कंप्यूटर शब्द है दोस्तों, ये कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, किस लैंग्वेज से हुआ है। तो ये है लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड से कंप्यूटर जो शब्द है इसका जो है उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, दूसरा है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। तो दोस्तों डिफरेंस इंजन के जो है इन्वेंटर कौन थे, ये थे आपके बी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फादर किसको कहते हैं दोस्तों, तो इनको कह रहा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कंप्यूटर के फादर को हम लोग किसको बोलते थे, चार्ल्स बेबेज को बोलते थे कि चार्ल्स बेबेज क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर है। बट यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर होगा दोस्तों आपका एलन ट्यूरिंग। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अभी तो पूछे नहीं है, मे भी आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो एडवर्ड रॉबर्ट हैं आपके, ये आपके जो है पर्सनल कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ CPU कंटेंस, यानी जो CPU होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो ये बात आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखो दोस्तों, जो हमारी CPU होती है, हम लोग जानते हैं CPU के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक कंट्रोल यूनिट होता है CU जिसको बोलते हैं, एक होता है मेमोरी यूनिट, होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो कार्ड रीडर एंड, पहले में कह रहा है कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस, दूसरे में कर रहा है एनालिटिक, बी ऑप्शन में कर रहा है एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट, और सी ऑप्शन कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डी कह रहा है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कार्ड रीडर। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि CPU में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों जो यूजर हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये होता है दोस्तों यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती है या जो कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए हम लोग यूजर इंटरफेस की बात करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस आप जानते ही हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहले जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो किस प्रोग्राम को यूज करके बनाया गया था। तो असेंबली लैंग्वेज कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि मशीन लैंग्वेज, और तीसरा कह रहा है सोर्स कोड, चौथा कह रहा है ऑब्जेक्ट कोड। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो मशीन लैंग्वेज को यूज़ करके बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, जिसको लो लेवल लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ... इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। तो
एक आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन एक ऐसा है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, जो फैसिलिटेट करता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। तो ये होता है हमारा दोस्तों नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, तो नेटवर्क डिवाइसेस जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा कि कोडेड एंट्रीज which are used to gain access to computer system are called, यानी कि ये क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन आपको मिलेगा कि पासवर्ड, यानी जब भी हम लोग कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ये चूँकि कह रहा है कोडेड एंट्रीज है विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर कार्ड, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, पासवर्ड। चूँकि पासवर्ड अगर है लगा हुआ है तो उसे आप एक्सेस तभी कर सकते हैं जब तक आपको पासवर्ड पता ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, निम्न में से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो वहाँ पे ऑप्शन कर रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर था। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर जो है वो काम करता है किससे, कर रहा है फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर से तेज़ काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर इज द सेम, द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर कैन बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस। तो इसमें जो ऑप्शन आपका दोस्तों सही है वो है ए कि मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट कर रहा है 12th में यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन, तो हम लोग जो भी फाइल को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कहाँ पे करते हैं, स्टोर करने के लिए, तो वो होता है दोस्तों फोल्डर। फोल्डर में हम लोग किसी भी फाइल को क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में हम लोग वहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड, कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये होगा आपका, ये इसमें आ जाएगा दोस्तों 13 में आपका आ जाएगा प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि निम्न से आपको बता रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें कौन सी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। तो जॉयस्टिक क्या होता है, करे जॉयस्टिक है, मॉडेम है, सीडी ड्राइव है, एनआईसी कार्ड है। तो हम लोग जानते हैं जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस होता है, जबकि मॉडेम हमें मॉडेम जो होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ये इंटरनेट को कनेक्ट करने की एक डिवाइस है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट इज़ अ लाइट पेन, तो लाइट पेन क्या होता है, ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होता है। कह रहा यूनिवैक को आपसे पूछा जा रहा है यूनिवैक हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। CD रोम स्टैंड फॉर, तो CD रोम को हम लोग इसमें स्टैंड फॉर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों ALU ईच, यहाँ पे ALU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो ALU को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कह रहा है VGA ईच, VGA को हम लोग बोलते हैं वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, यानी वीडियो ग्राफिक एरे, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही है। IBM 1401 ईज, ये कौन सी जनरेशन की कंप्यूटर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये सेकंड जनरेशन की आपकी एक फेमस कंप्यूटर थी। MSI स्टैंड फॉर, तो इसको बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, आपका ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कह रहा कि द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, तो इसका होता है दोस्तों 1.44 MB, यानी लास्ट का इसका जो है डी ऑप्शन सही है। वैन वाइड एरिया, यहाँ पे कह रहा है वैन स्टैंड फॉर, तो वाइड एरिया नेटवर्क, तो वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा इसमें है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों सही होता है। फिर 24 कह रहा है कि MICR स्टैंड फॉर, तो ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही है, बाकी और सब गलत हैं। कह रहा है 25 में EBCDIC स्टैंड फॉर, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड
बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी ए ऑप्शन इसका दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का पूछ रहा कि सीपीयू का जो है पार्ट है कौन सा है। प्रिंटर तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि हमारी क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, जबकि सीपीयू के पार्ट कौन होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों आपसे कि कैड स्टैंड फॉर, तो कैड को बोलते हैं कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, तो जंक ईमेल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्पैम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है हैकर्स, तो हैकर्स कौन होता है, जो अपने मतलब बोलते हैं ना कि अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर को इलीगली रूप से क्या करता है, एक्सेस करता है। तो यहाँ पर कर रहा है कि ऑप्शन में हम देखते हैं, कर ऑल हैव द सेम मोटिव, ब्रेक इनटू द अदर पीपल्स कंप्यूटर, कर मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज। यहाँ पे लीगली बात कही गई, तो ये ऑप्शन हमारे सही नहीं है। फोर्थ कर रहा है कि आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर्स, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन ही हमें मिल रहा है जो कि सही है। कर रहा है ब्रेक इनटू अदर्स कंप्यूटर्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति या अदर्स पीपल की कंप्यूटर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं हैक करने के लिए, जिससे उसका जो भी पासवर्ड वगैरह होता है उसको ब्रेक करके एक्सेस करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। एक तरीके से इलीगल एक्सेस होता है ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही है आपका। करें व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, तो ये होगा दोस्तों आपका कौन सा, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा ये है माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव दी, तो बताइए इसमें क्या होगा दोस्तों, बताइए कंप्यूटर हमारा बूट कब नहीं करता, बताइए बूट कब नहीं करेगा। करा कि ऑप्शन दिया है कंपाइलर, दूसरा करा लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। तो अभी ये बताइए कि अगर हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो ये बूट कैसे करेगा, तो यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, यानी जो हम लोग कोई टेक्स्ट एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बता रहे हैं उसमें जो स्पेस होता है बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट और लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, वो कह रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, ठीक है। 33 कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज, यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें दे रखी, कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंसेस। तो आपको न्यूमेरिक डाटा इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताने, ज़्यादातर लोग बोलेंगे ऑल ऑफ दीज। तो आपको बता दें एड्रेस हमारे न्यूमेरिक डाटा नहीं होता, उसमें क्या होंगे, सारे अल्फ़ाबेट होंगे, हैं कि नहीं। उसमें एड्रेस में हम लोग अल्फ़ाबेट ही ज़्यादातर यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर एग्जामिनेशन स्कोर होगा तो वो भी हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिक डाटा में होंगे, है ना। और बैंक जो बैलेंस होगा वो भी क्या होगा, न्यूमेरिक डाटा में होगा। लेकिन एम्प्लॉयज़ एड्रेस जो होगा वो हमारा एक नॉन न्यूमेरिक डाटा नहीं है, ठीक है। बाकी तो हमारे एग्जामिनेशन स्कोर है, बैंक बैलेंसेज, ये सब हमारे क्या है, न्यूमेरिक डाटा है। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों इसमें सही होता है। करें व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम, तो एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हम लोग करते हैं मशीन को कंट्रोल के लिए करते हैं, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है। करें द प्रोग्राम विच अराइव्स बाई बीइंग रैप्ड इन बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है द प्रोग्राम विच इज़ परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर विच इज़ द पार्ट ऑफ अ बिग कंप्यूटर।
तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स दैट कंट्रोल द मशीन, यानी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर यानी मशीन को कंट्रोल किया जाता है, यही हमारा एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही है। करा है कि फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्न एज, तो फर्स्ट पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं करा कि इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, साइज, फॉर्मेट, पॉइंट, कलर सब दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि फॉर्मेट इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन अ फाइल इज सेव फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम दोस्तों कोई भी फाइल फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो क्या होगा। आप कंप्यूटर में कभी भी फाइल सेव किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए कह कि अ कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, क्या हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो वो अपने आप प्रिंट हो जाता है दोस्तों, नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। कह रहा है इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, तो आप बताएं यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई, हम लोग क्या करते हैं फाइल को सेव करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ एक नाम देते हैं जिससे हम उसे भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो उसको हम उस नाम से सर्च कर सकें। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा कि सी, इसी में देखिए सी कह रहा इट डज नॉट नीड अ नेम, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि फ़ाइल को हम सेव करें और नाम ना दें। और कह रहा है कि इट ओनली नीड अ नेम इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑफिस लैंस, यानी कि जो ऑफिस लोकल एरिया नेटवर्क सर्वर की बात कर रहा है, विच आर स्कैटर्ड geographically on large scale can be connected by use of corporate। अब ये कह रहा है कि जियोग्राफिकली हमें लार्ज स्केल पर इसको कनेक्ट करना होगा तो ये क्या कहा जाएगा दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन दी प्रोसेसर यूज़ देम, तो बताएं दोस्तों जब भी हमारा प्रोसेसर जो होता है किसी भी डेटा को यूज करता है तो वो कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, उसकी बात ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं मेमोरी में एक मेन मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। मेन मेमोरी में हम लोग रैम जानते हैं होता है, रोम होता है, कैशे होता है। सेकेंडरी में क्या आ जाएंगे दोस्तों, तो सेकेंडरी में हमारे जो भी आउटसाइडर हमारे स्टोरेज होते हैं वो सेकेंडरी में होता है, जैसे हमने कहा पेन ड्राइव है, CD ड्राइव है, ये सारी चीज़ें हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो प्रोसेसर जिस टाइम वर्क कर रहा है उस टाइम इसको कहाँ पे स्टोर करेगा, तो मेन मेमोरी में करेगा, जिसको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की ज़रूरत पड़ती है ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं दोस्तों, करा है कि रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयर एज इस डेटा मेड मीनिंगफुल। देखिए दोस्तों क्या होता है कि डेटा जो होता है वो हमारा मीनिंगफुल नहीं होता, ठीक ना, डेटा हमारा क्या होता है मीनिंगफुल नहीं होता है। डेटा को हम लोग कलेक्शन करते हैं किसी एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए, तो हमारा क्या होगा डेटा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयर एज इन्फॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये सीरीज़ अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको इस तरीके की जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। और थैंक यू दोस्तों, आप सब अपना रिव्यू ज़रूर दें और आगे भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन हम डेली अब कराएंगे। ये आज 40 क्वेश्चन हमने कराया दोस्तों, नेक्स्ट अभी कल 41 से कराएंगे। थैंक यू।